गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत का भारत और चीन के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आज तक पर मौजूद हैं बीजेपी के महासचिव और वरिष्ठ नेता श्री राम माधव। राम माधव जी, स्वागत है आपका। देश भर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में सैनिकों को रोका गया चीन पर हमला करने से? किस तरीके से 20 भारतीय सेना के जवानों की आपके रहते रहते चीन की सेना के हाथों शहादत हो जाती है, और क्यों भारतीय सेना सही टाइम पर चीन को जवाब नहीं दे पाई? इसका आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? परसों सीमा पर जो घटना हुई उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक तरफ दुख भी है तो दूसरी तरफ गर्व भी है। वे सीमा में अपने सीमा के हर एक इंच की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिए हैं, और उस प्रक्रिया में दूसरी तरफ भी काफी पर्याप्त मात्रा में उन्होंने अपना बदला लिया भी है। ये अलग बात है, चीन अपने कैजुअलिटीज की संख्या बताती नहीं है, छिपा के रखती है, पर आज प्रश्न उधर कितना मरे इधर कितना मरे इससे ज्यादा, क्योंकि कोई भी सैनिक मरता है तो सबको दुख होता है, पर इसके पीछे जो मानसिकता चीन की है, उस मानसिकता को रोकना आज प्राथमिकता है। भारत की सीमाओं को धीरे धीरे निबल करना, धीरे धीरे अतिक्रमण करना, ये नीति जो चीन की है, इसका हमारी सेना दृढ़ता से आजकल जवाब दे रही है, उनको आगे घुसने नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो टैक्टिक चीन का है, उस टैक्टिक का भरपूर विरोध हमारी सेना करेगी, हमारी सरकार सेना के साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहेगा, और आगे भारत की भूमि पर कोई एक इंच भी जमीन वो चीन कब्जा कर पाए ऐसी स्थिति को हम अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया कि भारतीय सेना के जवानों की शहादत व्यर्थ में नहीं जाएगी। पठानकोट उरी के बाद हिंदुस्तानी सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में भारतीय सेना ठीक उसी तरह से चीन की सेना के खिलाफ बदला ले पाएगी? देश अलग है, सीमाएं अलग है, संघर्ष का तरीका अलग होता है, संबंध अलग होते हैं, पर जरूर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारे जो वीर जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका शायद प्रधानमंत्री जी और सरकार के मन में या दिमाग में कुछ विचार होगा। वो किस रूप का है, क्या होगा, उसके लिए हम सब जरूर इंतजार करें, पर विश्वास रखें कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। इस पूरी हिंसा से यह सवाल उठता है कि क्या भारत की जो चीन को लेकर नीति थी वो गलत थी? जिस तरीके से साबरमती नदी के किनारे प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग झूले झूल रहे थे, ममल्लापुरम में मंदिरों के दौरे कर रहे थे, उससे जो एक तरीके से तस्वीर उभरी वो दोस्ती की थी। दशकों पहले भी चीन ने धोखा दिया था। उस वक्त आपका आरोप यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थिति को समझने में, चीन को पढ़ने में नाकाम रहे। क्या आज की तारीख में वही सवाल आपसे और आपकी पार्टी से पूछा जा सकता है? नहीं, इसलिए कि आज की स्थिति में पहले की स्थिति से बहुत बड़ा एक अंतर है। सभी देशों के साथ दोस्ती का संबंध रखना भारत का डीएनए है, मूल स्वभाव है। इसका अनुरूप हम चाहते हैं कि सभी के साथ अच्छा संबंध हो, और जब कोई देश के नेता भारत आते हैं तो उनका सम्मान हम जरूर करते हैं, पर जहां तक सीमा की रक्षा का प्रश्न है, पहले से भिन्न आज हम सीमा पर एकदम सतर्कता से हमारी सेना गश्ती करती है। चीन को पहले जैसे इस देश की भूमि के अंदर घुसने नहीं देती है, सीमा में रोका जाता है। आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे थे सीमा के अंदर, वो घटनाएं इस बात के परिचायक है कि आज सेना जब वो आगे आते हैं तो चुपचाप नहीं रहती है, उनको रोकती है। उसमें हथियार यूज नहीं करने का हम दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स थे, उस एग्रीमेंट्स के कारण आज हथियार का प्रयोग नहीं होता है, पर फिजिकली उनको रोकने का प्रयास होता है। वो प्रयास तगड़ा होता है, और
ये इसका कुछ कभी कभी हमको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा गलवान घाटी में अभी 2 दिन पहले हुआ। पर यह इस बात का परिचायक है, भले ही हमारा स्वभाव जो दोस्ती का है उसका हमने नहीं छोड़ा हो, पर हमारा दूसरा जो स्वभाव है कि हमारी सीमा के हर इंच जमीन की रक्षा के लिए हम तत्परता से काम करेंगे, उसका भी परिचय आज हम दे रहे हैं। इसलिए पहले की व्यवहार और आज के व्यवहार में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम दोस्ती का संबंध चाहते हैं, पर जमीन पर भारत की सार्वभौमिकता, भारत की भूमि, भारत की सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा सर्वदा सतर्कता के साथ हम खड़े रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भारत की सरजमीन की हर इंच का हम लोग ख्याल रखेंगे। हकीकत यह है कि पैंगोंग जो झील है उसमें करीब 8 किलोमीटर का जो इलाका है, फिंगर 8 से फिंगर 4 का इलाका, उस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। भारत का मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से होकर गुजरती है, चीन फिलहाल फिंगर 4 तक आ गया है। तो ये जो 8 किलोमीटर का रास्ता है फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक, वहां पर तो चीन इस वक्त बैठा हुआ है। तो ये तो हकीकत है, आप कह रहे हैं कि हर इंच को आप बचा के रखेंगे। आज की तारीख में हकीकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह है कि चीन भारत की जमीन पर बैठा है। हम पहले सरकारें जैसा ये कोई डिफीटिस्ट आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं कि परसेप्शन डिफरेंस है, इसलिए ये कंफ्यूजन होता है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था 2013 में। आज उल्टा हम उन चीनियों को चैलेंज कर रहे हैं। गलवान वैली में भी जिस प्रकार चैलेंज हमने किया है और जिस प्रकार उनको पीछे जाने के लिए मजबूर किया है, जिस प्रकार डोकलाम में हमने किया है, डोकलाम में भी रोड बनाने के लिए आगे आ रहे थे, ट्राई जंक्शन को बदलने का कोशिश हो रहा था, हमने वहां बहुत तगड़ा विरोध किया, फिर चीन को पीछे जाना पड़ा। इसी प्रकार जहां जहां इस प्रकार की घटनाओं को चीन अंजाम देती है, वहां हमारी सेना चैलेंज करेगी। आज पैंगोंग त्सो लेक के पास भी हम उनको चैलेंज करते हुए हमारी सेना खड़ी है। वहां की समस्या को भी, वहां के जो एनक्रोचमेंट हुई उसको भी जरूर जिस प्रकार से उसको समाधान ढूंढना है वो बिल्कुल हम करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, डिफरेंस चीन की तरफ से सीमाओं का उल्लंघन करने का काम लगातार चलता है। पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर ऐसी घटनाएं हैं जहां सीमा का उल्लंघन होता है। पर आज भारत की प्रतिक्रिया में भिन्नता देखिए। हमने तो उनके लिजनिंग पोस्ट को तोड़ दिया 2017 में, 2016 में, 15 में। 2017 में डोकलाम में बड़ी सेना को हम उनके सामने खड़ा कर दिया। अभी भी हमारी सेना आमने सामने खड़ा होकर फिजिकल संघर्ष कर रहा है उनको पीछे ढकेलने के लिए। यह आज की परिवर्तन है। हम सीमाओं की रक्षा के लिए इस समय तत्परता से काम कर रहे हैं, कोई डिफीटिस्ट आर्गुमेंट नहीं दे रहे कि परसेप्शनल डिफरेंस है। गलवान घाटी में हुई हिंसा का भारत और चीन के रिश्तों पर आपके हिसाब से आगे आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? हमने देखा है कि कई जगहों पर चाइनीज टीवी तोड़ी जा रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोगों में बेहद आक्रोश है। आपके हिसाब से गलवान घाटी की हिंसा से पहले के भारत चीन के रिश्ते और इसके आगे के भारत के और चीन के रिश्तों में क्या फर्क होगा? गलवान वैली की जो घटना है उसमें जिस प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ, जिस बर्बरता, जिस क्रूरता, जिस दमन का परिचय चीन की सेना ने किया था, वह तो हम जो देशों के बीच जितने जो अभी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 6 एग्रीमेंट हुए, 1988, 1993, 96, 2005, 2012, 2013, 6 एग्रीमेंट हुए। वो सारे एग्रीमेंट्स का उल्लंघन था, इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन था। तो ये जो बर्बरता है उसका देश भर में जरूर आक्रोश है और इसीलिए देश में आज जनता चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे बड़े नारे लेकर आज प्रयास कर रहे हैं। एक वॉलंटरीली, स्वच्छंदता से देश की जनता अपने गुस्से को एक सेंटिमेंट के रूप में परिवर्तित करके आज काम कर रही है। लोकतंत्र में जनता का सेंटिमेंट का सम्मान होना पड़ता है। हम सबको उस सेंटिमेंट का सम्मान करना चाहिए। हमारी आज की प्राथमिकता एक तो बातचीत के जरिए हम संबंध और बिगड़े और ना बिगड़े इसकी प्रयास को जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ सीमा में शांति भी हो और सीमा का हर इंच की रक्षा हो, इसकी प्रयास करना चाहिए। प्राथमिकता जरूर है, पर यह जो घटनाक्रम हुआ उसका समाज पर भी असर होता है। उस समाज का ऊपर असर जब होता है तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव नीतियों पर भी होता है। तो ये एक स्वाभाविक परिणाम क्रम है, वो जरूर कुछ ना कुछ रहेगा, ये इतना मैं जरूर कह सकता हूं। क्या भारत की सरकार
ये सुनिश्चित कर सकती है कि आने वाले वक्त में चीनी कंपनियों को भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना मिले? अगर आपको हमारी सेना से मुकाबला करना है तो आप हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकते, आप यहां पर आकर निवेश नहीं कर सकते। क्या इस तरह का फैसला मोदी सरकार लेने के बारे में सोच रही है राम माधव जी? मोदी जी की सरकार तो ऑलरेडी कुछ इस दिशा में कदम उठा चुकी है। कुछ महीना पहले सरकार ने आदेश निकाला कि जो पड़ोसी देशों से, जिसमें चीन भी शामिल है, इन देशों से जो निवेश वगैरह आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के रूप में हो, जो निवेश भारत में आता है वह बिना भारत सरकार की अनुमति के आ नहीं सकता है। तो एक नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का निर्णय भारत सरकार ने वैसे भी कर चुका है। तो और दूसरी तरफ आज भारत सरकार की नई एक बड़ी नीति है जिसका प्रधानमंत्री जी ने आविष्कार किया था, आत्मनिर्भरता की नीति। अपने पैरों पर हमको खड़ा होना है। इस दिशा में भी कई चीजें जिसमें हमको चीन जैसे देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आज तो पैंट जिप से लेकर, बटन से लेकर, मोबाइल फोन्स के स्पेयर पार्ट से लेकर सब चीजें हम चीन से लाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो इस दिशा में भी सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करेगी। रही बात जो पब्लिक सेंटिमेंट है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का, उस सेंटिमेंट का ध्यान तो समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, हम सबको उसका आदर करना चाहिए। राहुल गांधी आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार सो रही थी, सरकार लगातार इनकार कर रही थी कि चीनी सेना भारत की सीमा में घुस आई है, और जब गलवान घाटी में ये हिंसा हुई उसी के बाद आपको मजबूरन ये मानना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर आप नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं से ये जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। इस वजह से आपने माना, लेकिन उससे पहले 1 महीने से ज्यादा भारत की सरकार पूरी तरह से इस बात को डिनाई करती रही। जहां तक चीन का प्रश्न है, पूरा सोने की आदत कांग्रेस पार्टी के है, मिस्टर राहुल गांधी की खुद की है। 3 दिन हो गया था चीनी सेना के बर्बरता का। 3 दिन बाद आज ट्वीट आता है। सो कौन रहे थे? क्यों मुंह बंद था अभी तक? हमने डिमांड किया, हमने कहा कि आप भारत सरकार को गाली दे रहे हो, चीन को के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हो, तब जाकर आज एक ट्वीट देखने को मिलता है, प्री मेडिटेटेड था वगैरह फलाना ढिमकाना। सो तो ये लोग थे। मैं पूछना चाहूंगा, 6 एग्रीमेंट किए, उसमें सीमा की रक्षा का क्या किए थे? क्यों फिर सीमा का उल्लंघन होता रहा? जब सीमा का उल्लंघन होता रहा 14-15 दिन प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, 2-2 हफ्ता चुप रहते थे। और जब बोलते थे, ये बोलते थे कि नहीं, चीन का दृष्टि और हमारा दृष्टि में अंतर है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। चीन को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। सो हम नहीं रहे। हम देश की रक्षा के लिए आज हमारी सेना उधर चीन के खिलाफ खड़ा होकर संघर्ष कर रही है, और उस संघर्ष का कोई वैल्यू नहीं है। और आज सेना के अधिकारियों पर प्रश्न उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कांग्रेस पार्टी। क्या सेना के अधिकारियों की कोई राजनीति होती है? उनको अपना कर्तव्य मालूम नहीं है? तो इस समय जहां देश एक होकर हमारे सेना, हमारे देश की सरकार के साथ जहां खड़ा होना है, वहां कांग्रेस अपने क्षुद्र राजनीति चला रही है, वो भी जानकारी के अभाव में चलाती है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, अहंकार अज्ञान से ज्यादा खतरा है। ये हमारी सरकार के बारे में कहा है। मैं तो ये मानता हूं वो ये कह रहे थे, मोदी जी आप मेरे से ज्यादा खतरा है, यानी मैं अज्ञानी हूं, आप तो अहंकार दिख रहे हैं। शायद उनका कहने का अर्थ है हमारा कोई अहंकार नहीं है, पर जरूर उस तरफ अज्ञान है। क्योंकि ये जो कुछ भी एग्रीमेंट्स की बात मैंने की थी, वो सारे एग्रीमेंट्स के अंतर्गत यही बात थी कि ये भी बात थी कि सीमा में जब एक दूसरे का आमना सामना होता है तो हथियार का प्रयोग नहीं होना। ये हमारा 2005 और 12 के एग्रीमेंट्स का हिस्सा था। हथियार लेके जाते थे तो भी बॉयनेट नीचे की तरफ रख के ले जाते थे। ये सारे नियम पिछले सरकारों के समय, मैं गलत सही की बात नहीं कह रहा हूं, अज्ञान की बात कह रहा हूं। आज हमारे सरकार को क्रिटिसाइज करने के वो अत्युत्साह में, दुरुत्साह में खुद के निर्णयों का भी ज्ञान कांग्रेस को नहीं है। यही कारण है कांग्रेस पार्टी जो बयान देती है, इन्हीं बयानों को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में यूज करता है। कल जाकर चीन इन्हीं लोगों के बयानों को इंटरनेशनल मंचों पर यूज करेगा। यह भारत का दुर्भाग्य है। देश का 130 साल से ज्यादा इतिहास वाला पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उनके लिए इस प्रकार की व्यवहार शोभा नहीं देता है। आखिर में राम माधव जी, ये सवाल उठता है कि जब चीनी सेना ने भारतीय
16 बिहार के सैनिकों पर हमला कर दिया था, तब उस वक्त पे उन्होंने गोलियां क्यों नहीं चलाई? जिस तरह से ये वाकया हुआ, क्या उसके बाद आप गारंटी देते हैं कि अगली दफा अगर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ होती है तो भारत के सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और वहीं पर अगर फायरिंग की जरूरत पड़ी तो फायरिंग भी करेंगे? न, पहली बात तो गलवान वैली में भी हमारी सेना, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, लड़ते लड़ते मरा है, याद रखना। ये अलग बात है कि दूसरी तरफ कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी चीन सार्वजनिक नहीं करता है। चीन इसको छिपा के रखता है, किसी भी कारण हो। अब ये सोचना कि हम कोई बलि का बकरा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारी सेना बहादुर सेना है, लड़ते लड़ते ये बलिदान हुआ है। हमारा सबका प्रयास होगा। अब आगे हमारे सैनिक इस प्रकार अपना जान न्योछावर करने की स्थिति नहीं है, इसका प्रयास जरूर होगा। पर सीमा की हर इंच भूमि की रक्षा करने का संकल्प जो सेना का है, उस पर किसी को भी प्रश्न उठाना नहीं चाहिए जो आज विपक्ष कर रहा है। हमारी सेना बहादुरी का प्रतिरूप है। उस बहादुरी के साथ सीमा की रक्षा सेना करती रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, पर देश की सार्वभौमिकता और सम्मान की रक्षा के लिए हर प्रकार का तगड़ा कदम उठाने के लिए भी सरकार और सेना हमेशा तैयार रहेंगे। राम माधव जी, आप जुड़े हमारे साथ, वर्तमान स्थिति पर और आगे के भारत और चीन के रिश्तों पर आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे बीजेपी के महासचिव राम माधव, बात कर रहे थे आज तक से। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।